आज हम डिस्कस करेंगे ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, अ सोनेट रिटन बाय जॉन कीट्स. The sonnet on first looking into Chapman's Homer is written by Keats when he was still a student at school. At the very early age when he was a student, तब ना उसने ये मतलब लिख दिया था ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर. जॉर्ज चैपमैन, इसका टाइम पीरियड है 1554 टू 1634. वो ना एक इंग्लिश पोइट एंड ड्रामेटिस्ट था एलिजाबेथन एज का, हु ट्रांसलेटेड होमर्स वर्क इन 1596. और इसने ना होमर के जो वर्क्स ट्रांसलेटेड किए थे 1596 में. और जो ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर है, ये ट्रांसलेशन है होमर की, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रीक प्ले राइट एंड पोइट था. Keats read Chapman's translation of Homer for the first time on night in 1815 when he and his friend Gordon Clark spent the whole night reading it. क्या कहता है कि जो कीट्स था ना, इसने फॉर द फर्स्ट टाइम चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर 1815 की नाइट को पढ़ी थी अपने फ्रेंड के साथ, कोडन क्लार्क के साथ. और दोनों ना रात भर पढ़ते रहे, स्पेंड द होल नाइट रीडिंग इट. The next morning, the friend found this sonnet at the breakfast table at 10 o'clock, expressing Keats' feeling on first looking at Chapman's Homer. और इससे जो जॉन कीट्स में ना आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी. नेक्स्ट मॉर्निंग ये जॉन कीट्स क्या करता है, बिना एक सोनेट लिख देता है इस पर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए, और अपने ना फ्रेंड के ब्रेकफास्ट टेबल पे 10 बजे तक छोड़ देता है. इतना बड़ी मतलब आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ जॉन कीट्स में थी. और वो एट अ वेरी यंग एज, एट द एज ऑफ 25, ही डाइड ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस. द पोइट सेज दैट ही एक्सपीरियंस्ड न्यू सेंसेशन ऑफ रीडिंग होमर्स चैपमैन्स ट्रांसलेशन. ये जॉन कीट्स फिर कहता है कि उसने ना ये मतलब चैपमैन की ट्रांसलेशन होमर की पढ़ के एक न्यू एक्साइटमेंट, न्यू इंथियाज़म और नई सेंसेशन प्राप्त कर ली. ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर बाय जॉन कीट्स. इस पोएम में ना जॉन कीट्स पावर ऑफ लिटरेचर एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन को शो करता है. भी कैसे अपन मतलब थ्रू लिटरेचर वास्ट एरियाज, वास्ट फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाय इमेजिनेशन, बाय हम कहीं भी पहुंच सकते हैं बाय दी पावर ऑफ इमेजिनेशन. मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द realms ऑफ गोल्ड एंड मैनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम्स इन. कीट्स कहता है कि मैंने ना बहुत से मतलब गोल्ड के रेलम्स में ट्रैवल किया है. रेलम्स होता है रीजियन और फील्ड. यहाँ एक्चुअल में रेलम्स ऑफ गोल्ड का अर्थ नहीं कि उसने मतलब एक्चुअल में ट्रैवल किया ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत गोल्ड. इन एक्चुअल इसका अर्थ है कि उसने मतलब थ्रू रीडिंग ग्रेट लिटरेचर एंड थ्रू द पावर ऑफ इमेजिनेशन उसने ना मतलब लिटरेरी प्लेजर ड्राइव किया, लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल प्लेजर वाई रीडिंग ग्रेट लिटरेचर. उसने प्लेजर ड्राइव किया, इसलिए गोल्ड कहा गया उसे. एंड मैनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम सीन, और उसने ना बहुत सारी थ्रू इमेजिनेशन, थ्रू द पावर ऑफ लिटरेचर बहुत सारी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम उसने मतलब वॉच की, बहुत सारे मतलब थ्रू इमेजिनेशन इन एरियाज़ पे गया वो. राउंड मैनी वेस्टर्न आइलैंड्स हैव आई बीन विच बार्ड्स इन फिल्टी टू पोलो होल्ड. और बहुत सारे ना वेस्टर्न आइलैंड्स पे गया जहाँ पर बार्ड्स होते हैं कवि. इन फिल्टी मतलब होता है लॉयल टू अपोलो होल्ड, जहाँ बहुत से कवि हैं जो मतलब वफादार हैं अपोलो के प्रति. अपोलो इज़ द गॉड ऑफ आर्ट इन ग्रीक. जो अपोलो ना ग्रीक गॉड है आर्ट का, एंड दी पोइट इज़ दी पोइट्री इज़ दी आर्ट, एंड दैट्स वाई पोइट वर्शिप्ड दिस गॉड अपोलो, द गॉड ऑफ आर्ट. Oft of one wide expanse had been told that deep broad Homer ruled as his demons. इसमें क्या कहना जाता है कि मैंने ना अक्सर ऐसा मुझे बताया गया था कि अक्सर की जो होमर है ना वो अपने मतलब डीमीन मतलब होता है डोमेन क्षेत्र में, अपने फील्ड में मतलब एक रूल करता है.
इसका अर्थ कहने का है जो होमर ना बहुत ग्रीक कल्चर में उसका एक नेम है, उसने ना बहुत सारे मतलब सुपीरियर टाइप्स ऑफ वर्क्स लिखे लिटरेचर में, और वाइड उसका एक्सपेंस था लिटरेरी फील्ड में ना, वो एक मतलब नॉन नेम था ये, बहुत जान पहचान वाला नाम ग्रीक लिटरेचर में। वो बहुत इसके वर्क थे, बहुत मतलब सुपीरियर टाइप ऑफ पोइट्री दिस मैन हैड रोट, और इसलिए इसे कहा गया वाइड एक्सपेंस, और इसका बहुत मतलब एक्सपेंस वाइड था। Upon one wide expanse had I been told that deep road Homo ruled at his demon. Demon यहाँ का अर्थ है डोमेन, फील्ड, क्षेत्र। Yet did I never breathe its poor serene till I heard Chapman speak out loud and bold. वो क्या कहता है ना, अभी जो ये जॉन कीट्स साहब ये कहता है कि मैंने ना वो मतलब होमर के वर्क्स के बारे में अनअवेयर था, नेवर ब्रीथ इट्स पूर सीरीन, मतलब उसके वास्ट लिटरेचर के बारे में तब तक अनअवेयर था जब तक टिल आई हर्ड चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, जब तक किसी ने चैपमैन की ट्रांसलेशन ऑन फर्स्ट लुकिंग एट चैपमैन्स होमर नहीं पढ़ ली। स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, जब तक इस चैपमैन ने ये वर्क नहीं लिखा था तब तक। Then felt I like some watcher of the skies when a new planet swims into his can. फिर ना उसे मतलब ऐसा महसूस होने लगा, इस प्रकार वो फील करने लगा जैसे कि एक एस्ट्रोनॉमर, वॉचर ऑफ द स्काईज का मीनिंग है भी एक एस्ट्रोनॉमर, एक जब एक न्यू प्लानेट डिस्कवर करता है, एक्सप्लोर करता है, उसे कितनी एक्साइटमेंट होती है और कितनी उसे मतलब खुशी होती है। इस प्रकार उसको मतलब किड्स को इतनी सेंसेशन और फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट हुई थी जब उसने ये ऑन ट्रांसलेटिंग चैपमैन्स होमर पढ़ी। Or like stout courtiers, when with eagle eyes he stared at the Pacific, and all his men looked at each other with wild surmise, silent upon a peak in Darien. और जहाँ मुझे इस प्रकार एक्साइटमेंट और खुशी और प्रमाद का मतलब बोध हुआ, जिस प्रकार कार्ड्स था ना, कार्ड्स था एक ये ना एक स्पेनिश सोल्जर था, एंड दिस मैन कॉन्कोर्ड दी मैक्सिको, इसने ना मैक्सिको को मतलब जीता था। वैन विद ईगल आइज ही स्टार्ड एट द पैसिफिक, और जिस जब ना इसने अपनी मतलब बहुत मतलब शार्प आई से पैसिफिक की तरफ देखा, ओशियन की तरफ देखा, एंड ऑल हिज मैन लुक्ड एट ईच अदर विद ए वाइल्ड सरमाइज, और जब इन्होंने ना डिस्कवर किया तो सभी जो उसके मतलब इसके ग्रुप के साथी थे उसने एक दूसरे को मतलब बहुत ही मतलब सरप्राइज वे से देखा, सभी मतलब ओ स्ट्रक हो गए, मतलब पूरी तरह साइलेंट, पूरी तरह सरप्राइज हो गई। अपॉन ए पीक इन डेरियान, जब इसने ना ये मतलब डेरियान पीक डिस्कवर की, ये एक बहुत ही मतलब जियोग्राफिकल पार्ट है जो डिस्कवर्ड हुआ था। वो यहाँ फिर जो जॉन किट्स कह रहा है, मैं इस प्रकार की मुझे एक्साइटमेंट फीलिंग ऑफ सेंसेशन व्हेन आई रीड थ्रू वास्ट intellectual and my mental power the literature of this great poet Homer. This sonnet comes to end here. Thank you and God bless you.